आप स्टेज पर जब जाती हैं तो वहाँ पे एक मुस्कान कई को ले लेता है जान। कितने आपके बन जाते हैं दीवाने, कितने हो जाते हैं आपके फैन। तड़का भड़का वाला मसालेदार भोजपुरी में तब जाते हैं बोलूँगी, क्योंकि वही तो चलता है। इतना भी मत मतलब इतना भी गंदा मत करो, वो मैं मानती हूँ, वो बहुत ज़्यादा गंदा नहीं करना चाहिए, बट हल्का हल्का तो कोई भी इंडस्ट्री में है, भोजपुरी में है, नेपाली में है, बॉलीवुड में है, सब इंडस्ट्री में है। हल्का हल्का सा नहीं देंगे तो देखेंगे क्या पब्लिक। 10 अच्छे आदमी होते हैं, वहाँ पे 2-3 खराब आदमी होते ही है, क्योंकि ये अनिवार्य है कहूँगी, क्योंकि प्राइज़ नहीं है, वो हम लोगों के लिए आशीर्वाद है और सपोर्ट है हम लोगों के लिए, उसको मैं प्राइज़ नहीं बोलूँगी। सो बहुत ज़्यादा मिस करते हैं मेरे मम्मी पापा, क्योंकि मेरा घर यहाँ से बीरगंज से लगभग 4-5 घंटा का दूरी में पड़ता है। मीठी भाषी में निकल जा रही है सीधी आगे कि मैं इसमें ना उलझूं, क्योंकि बहुत लोग होते हैं कि जो कंट्रोवर्सी में आते हैं और वायरल होने के प्रयास करते हैं, लेकिन रेविका जी ने तो सीधी सीधी मीठी भाषी में आपको समझा दी कि मैं कंट्रोवर्सी में नहीं जा रही हूँ। मुझे सब पसंद है, जो भी गाने भोजपुरी में है, जितने भी सिंगर हैं, जितने भी हीरो हैं, लेडीज या जेंट्स, सब पे मैं डांस करती हूँ, यानी कि सबको इन्होंने मान सम्मान दिया। लेकिन क्या मैं आपसे पूछ सकता हूँ कि नेपाली गाने में कौन सा हो सकता है? नेपाली गाना में हम लोग सबसे पहले हम लोग एक इंडिया में स्टेज होता है तो वो नहीं करते हैं, क्योंकि वहाँ पे नहीं चलता है ये। नेपाल में जब हम लोग स्टेज शो करते हैं तो एक हम लोग का जैसे देश का गाना है, राष्ट्रगान। हाँ, राष्ट्रीय गाना भी नहीं है, बट राष्ट्रीय गाना उसको बोल सकते, क्योंकि उसमें सब चीज़ बोला गया है नेपाल के बारे में। माइती घर, जैसे माइती घर एक गाना है, उसमें हम लोग करते हैं और उसमें सब कोई टीम करता है, फर्स्ट में ही वो गाना हम लोग करते हैं। यानी कि जब भी नेपाल में प्रोग्राम होता है तो इस गाने को अनिवार्य है। हाँ, अनिवार्य हम लोग शुरू में ही, और सब हम लोग का 4 टीम मेंबर है। प्रीति दीदी फर्स्ट में और मैं सेकंड में, और जैसे और 2 लेडीज़ है, हम लोग सब कोई फर्स्ट में वही गाना में करते हैं। तब हम लोग का भक्ति चलता है, भोजपुरी भक्ति, 2-3 भोजपुरी भक्ति चलता है, तब जाके हम लोग भोजपुरी में मतलब इंटर करते हैं। वो मतलब जैसे तड़का भड़का वाला मसालेदार भोजपुरी में तब जाते हैं। आप समझ सकते हैं कि तड़का और क्या होता है, जो दाल में छौंका लगता है ना, या दाल फ्राई बोला जाता है, वो नहीं है भैया तड़का फड़का। गाने का जो चटक मटक रसलीदार होता है, जिसको लोग कोई नज़रिया से देखता है कि अश्लील है, लोग नहीं देखता है, लोग बोलता भी है, लेकिन बट वही देखता है ना। देखिए, मैं तो अश्लील नहीं बोलूँगी, क्योंकि वही तो चलता है। इतना भी मत मतलब इतना भी गंदा मत करो, वो मैं मानती हूँ, वो बहुत ज़्यादा गंदा नहीं करना चाहिए, बट हल्का हल्का तो कोई भी इंडस्ट्री में है, भोजपुरी में है, नेपाली में है, बॉलीवुड में है, सब इंडस्ट्री में है। हल्का हल्का सा नहीं देंगे तो देखेंगे क्या पब्लिक। बिल्कुल सही बात, आपने बहुत एकदम मिठास आवाज़ में हर सवालों के मेरे जवाब आपसे अपनी बचाव के लेके आपने जवाब देते चला। लेकिन मैं अभी भी आपसे सवाल करूँगा, हाँ जी, क्योंकि सबसे पहली बात है कि आपकी मुस्कान है ना, पब्लिकों का आज जान निकाल देगा। क्योंकि जो आप स्टेज पर जब जाती हैं तो वहाँ पे एक मुस्कान कई को ले लेता है जान। कितने आपके बन जाते हैं दीवाने, कितने हो जाते हैं आपके फ़ैन। ये बताइए कि आपके जब आगे स्टेज के सामने कुछ यंग लड़के बैठे रहते हैं, वो किस नज़र से आपको देखते हैं, ये थोड़ा सा बताएं। देखिए, किस नज़र से तो ये तो मैं नहीं बोल पाऊँगी, क्योंकि मैं उतना किसी को मतलब देखती नहीं हूँ, देखती तो हूँ, बट ऐसे ऐसे सबको देखते हैं तो वहाँ पे 10, 15, 20 नहीं होते हैं, वहाँ पे कभी हज़ारों तो होते हैं। लाखों भी होते हैं, हज़ारों तो होते ही होते। कभी कभी ऐसा हो जाता है कि वहाँ लाखों को भी देखने को मिलता है, तो मैं किसकी तरफ देखूँगी, नहीं। बट ये चीज़ का खुशी लगता है कि वो मेरा नाम लेते हैं, रेविका अधिकारी बोलते हैं, कहीं ना कहीं अच्छा लगता है कि मुझे भी लोग जानते हैं, बस। बहुत अच्छी खासी से इन्होंने, जब भी मैं घेरने का प्रयास कर रहा हूँ, ये सीधी सीधी निकलने का प्रयास कर रही हैं। बाकी सवालों से घेरने के लिए मैं फिर से इनको घेरने का प्रयास करूँगा। जब आपका प्रोग्राम चलता है किसी सिंगर के साथ में, और वहाँ पे जब कोई कमेंट करता है, और फिर जब या सिंगर हो या वहाँ के दर्शक हैं जो कमेंट करते हैं, उस वक्त आप उस कमेंट का कैसे जवाब देती हैं, किस इशारे में जवाब देती हैं, थोड़ा सा बता दें। देखिए, मैं इतना ही बोलना चाहूँगी, जहाँ पे 10 अच्छे आदमी होते हैं, वहाँ पे 2-3 खराब आदमी होते ही है, क्योंकि ये अनिवार्य है। ये नहीं है कि सब अच्छे ही होंगे, ये नहीं है कि सब बुरे ही होंगे। वहाँ पे अच्छे भी मिलेंगे, वहाँ पे बुरे भी मिलेंगे, बट हम लोग को बुरे की तरफ नहीं देखना है और रिप्लाई नहीं करना है। हम लोग को अच्छे की तरफ देखना है, और रिप्लाई मुँह से नहीं करना है, अपना टैलेंटी से, अपना कलाकारी से, अपना डांस से दिखाना है, मुझे ये लगता है। बिल्कुल, जब आपको कोई प्राइज़ देता है तो कैसे फील करती हैं?
बहुत अच्छा लगता है, बहुत गर्व फील होता है और बहुत ज़्यादा, वो तो मैं बोल भी नहीं पाऊँगी क्योंकि प्राइज़ नहीं है वो, हम लोगों के लिए आशीर्वाद है और सपोर्ट है हम लोगों के लिए, उसको मैं प्राइज़ नहीं बोलूँगी और बहुत अच्छा लगता है। बहुत अच्छी बात बताई कि किसी को भी प्राइज़ मिलता है और प्राइज़ अनमोल होता है, उसका कोई कीमत नहीं होता है, प्यार बरसता है। लेकिन छोटी सी बात है कि ये रेविका हमारे साथ जो अभी कैमरे पे दिख रही हैं, तो रेविका वाकई में रेविका है। इसको भूला जाना कि कहीं से कम दिखे तो मुझे नहीं लग रहा है, लेकिन बट आप लोग कमेंट में अपना राय ज़रूर रखिएगा कि रेविका जी का जो मुस्कान है कितने के ले लेगा जान, ये थोड़ा सा बता देंगे तो प्लीज़ इसके अगले वीडियो में आपसे इसी सवाल को लेकर रेविका जी के पास मैं पहुंचूंगा और रेविका जी से खास उसी सवाल के फिर ही इनसे जवाब मांगने का प्रयास करूंगा, क्योंकि रेविका जी आज थोड़ा सा डिस्टर्ब है, यानी कि कहीं जाना है प्रोग्राम में और वो प्रोग्राम की टाइम में होने वाला है और उसी वक्त में हमने थोड़ा सा इनका से समय लिया। लेकिन चलते चलते बताइए कि आपके मम्मी पापा जो आपको भेजे हैं प्रीति पासवान जी के पास, क्या फील करती हैं मम्मी पापा के लिए, कभी मिस करती हैं या सिर्फ अपने डांस पे फोकस करती हैं? नहीं 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 नहीं, उनसे बड़ा तो डांस भी नहीं है, डांस क्या कोई भी चीज़ उनसे बड़ा नहीं है। और वो मतलब मैं तो हल्का बिज़ी रहती हूँ तो मैं उतना टाइम नहीं दे पाती हूँ, बट मेरे मम्मी पापा बहुत ज़्यादा मुझे मिस करते हैं। दिन में मेरा 10 बार 20 बार, कम में 10 बार आता है, अब ज़्यादा में कितना बार आता होगा आप लोग सोच लीजिए। सो बहुत ज़्यादा मिस करते हैं मेरे मम्मी पापा, क्योंकि मेरा घर यहाँ से बीरगंज से लगभग 4-5 घंटा का दूरी में पड़ता है, चितौन जिला नारायण घाट। और मैं महीना में 2 दिन के लिए जाती हूँ तो फिर मेरे पास फ़ोन आ जाता है कि प्रोग्राम आ चुका है, सो आने के तो लिए। आपने कैमरा पे बखूबी रेविका अधिकारी जी को देखा और उनसे मैं इंटरव्यू लिया और जो भी हमने लिया वो मुस्कान के साथ में लिया, कोई डिप्रेशन नहीं, कोई दबाव नहीं और कोई सुझाव नहीं, कोई समझौता नहीं। बट आपने जो कैमरा पे देखा वो सत्य है और लाइव है, ये हमने कभी इसमें से कट फट नहीं किया है। बाकी रूबिका जी हैं और रूबिका जी इसके आपका प्रोग्राम चाहिए तो आप मिल सकते हैं इनसे और बात कर सकते हैं और इनका प्रोग्राम फिक्स कर सकते हैं और प्रोग्राम जहां बुलाइएगा वहां जाने के लिए तैयार हैं। बट आपका समय और इनका समय दोनों का मिलना ज़रूरी है। रेविका जी चलते चलते हम बोलेंगे कि दर्शकों के लिए आप क्या कहना चाहते हैं, थोड़ा सा मुस्का कर थोड़ा सा बताइए ताकि उनकी दिल पर लगे। देखिए, मुस्कुराना तो मैं हमेशा ही मुस्कुराती हूँ, कितना भी तकलीफ़ हो, कुछ भी हो, टेंशन हो, मेरा स्माइल हमेशा चेहरे पर रहता ही है। और यही कहना चाहूँगी कि देखिए, माता पिता के बाद आप ही लोग मेरे भगवान हैं, आप लोग ही मेरे सब कुछ है। जैसे मुझे आज तक सपोर्ट दे रहे हैं, जैसे आज मुझे रेविका अधिकारी करके एक नाम दिए हैं, आप ही लोग नाम दिए हैं, मेरा तो खाली नाम है, लोग जानते हैं आप ही लोग की वजह से। और ऐसे ही मुझे प्यार आशीर्वाद देते रहिए, प्यार करते रहिए और मसालेदार धमाका और आते रहेगा, आप लोग देखते रहिएगा। तो ये हमारे साथ रेविका अधिकारी जी थी और इनसे हमने बात किया। बाकी लाइव तस्वीरें आपने देखकर क्या लगा, अगर अच्छा लगे तो वीडियो को ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा और लाइक कीजिएगा और कमेंट में ज़रूर अपने राय रखिएगा कि रेविका अधिकारी जी क्या अपनी बातें रखी है, किस अंदाज में रखी है, थोड़ा सा इस पर रखिएगा। अभी के लिए मैं पंडित जितेंद्र कुमार और आप देख रहे हैं फी भारत न्यूज़। जय हिंद।